हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसकी मैंने 5 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, 6 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ लीजिए। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 7 और यह आपके पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें मैंने आपके लिए बताने वाला हूँ अनुपात और समानुपात से जो सिक्के और थैले में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि थैले में इतने रुपए, ये 200 रुपये भरे हुए हैं, उसमें 5 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये के सिक्के इस अनुपात में दिए गए हैं, 3 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात में। तो बताइए कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है कितनी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं जो पेपरों में, उसका डिस्कशन करेंगे हम इस पार्ट में। आज एक और बात आपके लिए बताना चाहता हूं कि जैसे कि एमपी में लगातार अपन देख रहे हैं कि भर्तियों की सौगात आने वाली हैं, सभी युवा अच्छे से तैयार हो जाएं, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगें, क्योंकि अपन देख रहे हैं 4 से 5 हज़ार पदों पर एमपी कांस्टेबल की जो लगातार नोटिफिकेशन या पेपर वगैरह पेपरों में आ रहे हैं लगातार, तो उसकी भी तैयारी करिए। तो उसी से संबंधित आपके लिए एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और जेल प्रहरी का ये पूरा सिलेबस, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस के, ये सभी हम पार्ट अपने वीडियो में डालेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा से जुड़ जाइए, शिखर तेंदुखेड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पर एक प्रश्न लिख दिया है, इस प्रश्न को समझो और ऐसे प्रश्न आपके व्यापम वगैरह में पूछे जाते हैं। देखो प्रश्न क्या है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो 5, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और एक और चीज़ इसमें जो लिखी नहीं है, और थैले में कुल धन, थैला में इसमें अपन लिखना भूल गए हैं या लिखे नहीं है, ये थैला में जो कुल धन राशि है या कुल धन की बात करी जाए तो वो कुल धन कितनी है, 210 रुपया क्या है यहाँ का कुल धन है। ठीक है ना। जैसे कि फिर से बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सभी लोग समझना इस प्रश्न को। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि थैले में या थैले का जो कुल धन है वो कितने हैं, 210 रुपया है, 210 रुपया। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर देखो कितने कितने रुपये थैले में दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर तो 1 रुपया दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 रुपया। फिर इसके बाद में दिया गया है 50 पैसा, तो इसको लिख लेंगे बाकायदा ऐसे 50 पैसा। फिर इसके बाद में दिया गया है कितना, इसके बाद में दिया गया है 25 पैसा, इसके बाद में दिया गया है कि क्या 25 पैसा। तो जैसे कि हमने पहले भी इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़े हैं, देखो यहाँ पर ये पैसे के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ ये रुपया के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी यूनिट समान बनाते हैं, और यूनिट समान बनाएंगे तो 1 रुपया बराबर कितने पैसा होते हैं, हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होते हैं 100 पैसा। तो 1 रुपया इसको क्या लिख देंगे, 100 पैसा। यहाँ पर यूनिट समान बना देंगे 100 पैसा। एक्चुअल में लिखा यही है, 1 ही रुपया को लिखा है अपन ने 100 पैसा, ठीक है ना। और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 50 पैसा, ये हो जाएगा आपका 50 पैसा। फिर इसके बाद में पैसा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 25 पैसा, ये उनने दे दिया है आपके लिए। अब यहाँ पर अपन को पता चल गया यूनिट अपन ने समान बना ली। अब इसके बाद में इनकी जो सिक्कों की संख्या है, इन सिक्कों की संख्या को यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, संख्या। इन सिक्कों की संख्या को कितने कितने के अनुपात में दिया गया है, 5 अनुपात में ना। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर कितना दिया है 6 दिया है, और इसके बाद में 25 पैसे की कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। तो हमने मान लिया संख्या अनुपात है तो अनुपात में हम x मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 100 पैसों की संख्या कितनी है 5x है, 50 पैसों की संख्या कितनी है 6x है, और 25 पैसों की संख्या कितनी है 8x है। तो इस प्रकार हमें थैली में कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है अपन के लिए। तो हमने मान लिया कि देखो 1 रुपये वाले कितने या 100 पैसे वाले 5x सिक्के हैं थैली में, और 50 पैसे वाले 6x मतलब पैसे हैं, और इसके बाद में कितने 25 पैसे वाले कितने 8x की संख्या में सिक्के हैं। तो एक बात बताओ, 100 पैसा वाले 5x सिक्का मतलब थैली में कुल कितने सिक्के हैं, तो 100 का 5 में गुणा कर देंगे, इसका इंटू कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 500। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 500x थैला मतलब पैसा है कितने। अब इसके बाद देखो
50 पैसा वाले कितने सिक्के हैं, 6x की संख्या में, तो 5 छक्का कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। हमने मान लिए कि टोटल जो 50 पैसे वाले टोटल कितने पैसा हो जाएंगे, 300x पैसे हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200 होते हैं, तो 25 का जब 8 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200x क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। और इन सभी की जो संख्या है वही तो कितने के बराबर है, 210 रुपया के बराबर है। जब इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल गया कि टोटल थैला में पैसों के रूप में कितने पैसा हैं, टोटल थैला में यहाँ पर TOT टोटल थैली में कितने पैसे हो जाएंगे, 50, 500 और 300, 800 और 200 कितने हो जाएंगे, 1000। 1000x क्या हो जाएंगे, पैसा हो जाएंगे। 1000x क्या हो जाएंगे, पैसा हो जाएंगे। और यही जो 1000x पैसा है यही टोटल थैला में धन के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कितने के बराबर हो जाएंगे, 210 रुपया के बराबर हो जाएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि देखो यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुपया है, तो इसलिए अपन रुपया या पैसा बराबर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर रुपया को काय में बदलेंगे, पैसा में बदलेंगे। और रुपया को पैसा में बदलने के लिए अपन कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 1000x पैसा बराबर कितने हो जाएंगे, पैसा बराबर कितने हो जाएंगे, जब इसमें अपन 100 से इंटू कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 21000 क्या हो जाएंगे, पैसा हो जाएंगे। देखो दोनों साइड की यूनिट अपन ने क्या कर ली, रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से गुणा करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 21000 बटे कितने आ जाएंगे, 1000। यहाँ से 1000 से 21 को काट देंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 21 मिल गई। तो इस प्रकार से अपन को x की वैल्यू का पता चल गया। और यहाँ पर उनने प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझना सभी लोग। क्या कर सकते हैं, देखो 1 रुपया वाले, यहाँ पर देखना 1 रुपया वाले या रुपया, ठीक है ना, 1 रुपया वाले कितने सिक्का हैं, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x है, ठीक है ना, 5x है। तो क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 5 गुणित कितनी, x की वैल्यू 21, तो 21 पंचे कितने होते, 105 होते हैं। मतलब अपन को पता चल गया कि 1 रुपया वाले कितने सिक्का हैं, 105 सिक्का हैं। फिर 50 पैसे वाले, तो 50 पैसे वाले कितने सिक्का हैं, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 6x है। तो 6 गुणित कितने कर देंगे, 21 कर देंगे, तो 21 6 दूनी 12 कितने हो जाएंगे, 126 सिक्के हो जाएंगे। और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 पैसे वाले देखो यहाँ पर 8x सिक्का है, तो 8 गुणित कितने कर देना है, 21 कर देना, क्योंकि x का मान तो 21 आया है। तो 8 का कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। मतलब कितनी संख्या हो जाएगी, 168 संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार अपन कर सकते हैं। क्या है, अभी हमने आपके लिए समझाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि प्रश्न बड़ा है, लेकिन जब इसको आप समझ जाओगे ना और आपके लिए आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या है कि हर प्रश्न को अपन ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, कोई कोई प्रश्न रहते हैं जिसको ट्रिक से कर सकते हैं, और सभी प्रश्न थोड़ी ना, नौकरी ट्रिक से थोड़ी ना मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार ये छोटा सा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यदि आप कंटिन्यू जब कर लोगे तो 1 से लेकर 2 मिनट का समय लगेगा ऐसे प्रश्नों को। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया कहता है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया वाले कितने हो जाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, रुपया हिंदी में लिख दो कि रुपया कितने, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5x थी, तो यहाँ से 105 आ गई। मतलब 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 105। फिर इसके बाद में 6x पैसे वालों सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 126। और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 168। यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने बोर्ड पर एक और वैसे ही प्रश्न ले लिया है जैसे कि अपन ने पहले देखा था। इस प्रश्न को भी सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एसएससी, एमपी कांस्टेबल वगैरह में भी पूछे गए हैं, कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अपन की 100% होनी चाहिए। देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं और क्या तरीका हमने बताया था। इसमें क्या दिया है कि एक थैला में 1 रुपया,
50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 5, 9 और 25 के अनुपात में दिया गया है। यदि थैला में कुल धन 1008 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्या करनी है, संख्या बतानी है। तो देखो बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं ऐसे प्रश्नों को। एक थैला में क्या क्या दिया है, 1 रुपया, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे हम क्या, 1 रुपया, 1 रुपया के सिक्का दिए गए हैं। फिर उसके बाद में दिया गया है 50 पैसे के सिक्का दिए गए हैं, 50 पैसा। फिर इसके बाद में दिया गया है कितने के, 25 पैसे के क्या दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं, 25 पैसा के क्या दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं। इनका सबसे पहले नंबर ऐसे अनुपात में, इन सबको अपन अनुपात में लिख लेंगे और देखेंगे कि देखो ये रुपया में है, ये पैसा में है, ये पैसा में है, तो इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे, समान बनाएंगे। तो इसकी यूनिट समान बनाएंगे तो 1 रुपया में कितने पैसा होते हैं, सभी जानते हैं कि 100 पैसा होते हैं। तो 1 रुपया को हम क्या लिख लेंगे, 100 पैसा। इसी प्रकार इसको 50 पैसा, ये पहले से यूनिट समान है इसकी, तो 50 पैसा लिख लेंगे। इसको कितने लिख लेंगे, 25 पैसा लिख लेंगे। ये अपन ने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसके बाद में इनके सिक्कों की जो संख्या दी गई है अनुपात में, उस अनुपात को देखेंगे। संख्या दी गई है सिक्कों की, जो संख्या का जो अनुपात दिया गया है, संख्या का जो अनुपात दिया गया है उसको लिख लेंगे। कितना कितना दिया गया है, 1 रुपये के कितने दिए गए हैं, 5 के अनुपात में। फिर इसके बाद में 50 पैसा के कितने के, 9 के अनुपात में, तथा 25 पैसा के कितने के, 25 पैसा के 25 के अनुपात में इनने दिया है। तो हमने क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि 1 रुपया के हमने मान लिए कि 5x सिक्के हैं, 50 पैसे के हमने मान लिया 9x सिक्के हैं, तथा 25 पैसे के हमने मान लिया कितने, 25x क्या है, सिक्के हैं। अब हम देखेंगे इस प्रकार के सिक्कों से कुल कितना धन बनता है। तो देखो 100 पैसे के 5x सिक्के हैं तो कितना धन हो जाएगा, 500 धन हो जाएगा, 500x क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं 50 पैसे के यदि 9 सिक्का है या 9x सिक्के हैं तो टोटल कितना धन हो जाएगा, 450 धन हो जाएगा, क्योंकि 9 का जब 5 में गुणा करेंगे या फिर 50 का जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, 45 आता है। इसी प्रकार 25 का जब 25 में गुणा करें तो ये तो कितना आ जाएगा, 625 क्या हो जाएगा, पैसा। 625x क्या हो जाएगा, पैसा। इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो देखो इस प्रकार से जोड़ लो, 625 के बाद में 450 और 450 के बाद में क्या है, 500 है। इन सबको ऐड करना है तो कितने 5 आ जाएंगे, 5 और 2 7 आ जाएंगे, 6 4 10 और 5 कितने आ जाएंगे, 1575। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1575। इसको मिटा देते हैं, 1575 कितने हो जाएंगे, 1575 पैसा, 1575x पैसा टोटल थैली के क्या हो गया, धन हो गया। लेकिन एक बात बताओ, 1575x पैसा अपन को पता चल गया टोटल थैली का धन है, लेकिन उनने तो दिया है कि यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो इसको काय के बराबर कर देंगे। ये जो टोटल धन निकला है इस थैली में एक्चुअल धन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1575 यहाँ पर करेंगे, 1575x पैसा, 1575x पैसा बराबर कितने की हो जाएगा, 1008 की हो जाएगा। 1008 रुपया की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने देखा कि थैला में अपन के द्वारा कितना धन निकला गया है, 1575 पैसा, लेकिन एक्चुअल में थैला में धन कितना है, कितना निकला है यहाँ से 1008, उन्होंने प्रश्न में दिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ से अपन काय की वैल्यू निकालेंगे, x की, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे यूनिट, यह पैसा में है और यह रुपया में है। तो रुपया को पैसा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा, 1575x पैसा बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा यह है कि इसमें जब अपन कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कैसे रुपया में बदलने के लिए, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ठीक है, इतना आ रही बात सबको समझ में। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये इसमें किस संख्या से देना है, 1575 से इसमें भाग लगाएंगे। जब इसको आप काटोगे अच्छे आराम से आप काट लेना घर पर, तो यह 1575 से यह ऊपर की संख्या कितने बार में कट जाएगी, टोटल 64 बार में कट जाएगी। मतलब x की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई है, 64 मिल गई। तो इस प्रकार से हमें जब x की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, तो अब हमें क्या करना है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हम आपको बताते हैं। सिक्कों की क्या ज्ञात करनी है अपन को, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, सिक्कों की संख्या।
सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले नंबर 1 रुपया वाला सिक्का देखा, 1 रुपया वाले हमारे पास में कितनी संख्या में है, 5x संख्या में। तो 1 रुपया वाले कितने की संख्या में, 5x की संख्या में है। तो 5 गुणित x की वैल्यू रख देंगे कितनी, 64। तो जब 64 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 0 0 आ जाएगा। कैरी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर 6 पंचे 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 32। मतलब माने कि 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी। इसी प्रकार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या देखना है अपन को। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, अनुपात में कितनी है, 9x है। अनुपात में कितनी है, 9x है। यहाँ पर एक बात है कि x की वैल्यू कितनी आई, 64 आई। तो यहाँ क्या कर देंगे, 64 का गुणा कर देंगे। 9 का जब 4 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 36, 6 आ जाएंगे। कैरी या हासिल जो बचते हैं वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 छींग कितने हो जाएंगे, 54 और हासिल का 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 57। मतलब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 576 हो जाएगी। और इसी प्रकार अपन देखते हैं 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 625x है, 625x है। ठीक है ना, यहाँ देखो 625x है। तो 625 में अपन 600 कितनी है, 25x है। ठीक है ना, तो 625 में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 25x है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 25x है। तो यहाँ पर x की अपन क्या कर रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 25 गुणित x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 64। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके कितने होते हैं, 100 का अपन कितना लिख देंगे, 0। कैरी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कैरी यहाँ से 10 हो जाएंगे। 25 छक्के कितने होते हैं, 150 होते हैं। 150 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। मतलब कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो देखो इस प्रकार से अपन ने प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर ली है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 320, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 576 और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 1600 है। इस प्रकार आपको पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर में तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ना पूछ के यहाँ पर वो पूछ लेता कि बताइए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 576 हो जाता। पूछ लेता वो पेपर में कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, तो कितना हो जाता, 1600 हो जाती। और पूछ लेता कि 1 रुपया वाले या 100 पैसा वाले, 1 ही रुपया को तो 100 पैसा बोलते हैं, तो 100 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाती, 320 हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। मैंने इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले लिया है, उस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए भैया, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा व 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 1:3:5:7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मूल्य धन संपत्ति जो भी रहता है वो सामान्य चीज कहलाती, तो कितनी 22.25 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की फिर से क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसा प्रश्न अपन ने 2 पहले पढ़ लिए हैं। अब फटाफट जिससे ये वाला प्रश्न आता है या करते बनता है, तो आप हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर ये 3 है, सॉरी प्रश्न नंबर ये कौन सा है, तीसरा अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो अब यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। और जिसको अभी नहीं आया फिर से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले नंबर क्या लिखा, 1 रुपया, अपन लिख देंगे 1 रुपया और कितने के सिक्का दिए हैं, फिर 50 पैसे के सिक्के दिए हैं, तो इसको भी अनुपात करके 50 पैसा लिख लेंगे। 50 पैसा के बाद में फिर दिया है उनने 25 पैसा, तो यहाँ पर अनुपात लगा के क्या लिख लेंगे, 25 पैसा लिख लेंगे। और इसके बाद में इस बार अभी वो 3 पैसे देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कितने दिया है, 4। 10 पैसे के और सिक्के दिए हैं, 10 पैसे के क्या दिए हैं, सिक्के दिए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार अपन ने देखा कि देखो ये पैसे में है, ये पैसा में है, ये पैसा में है, ये बस रुपया में है। तो देखो जी ये थोड़ी सा अलग लग रहा है। तो ऐसे हम यूनिट समान बनाएंगे। तो 1 रुपया में कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा होते हैं। तो इसको अपन ने काय में चेंज कर लिया, 100 पैसा। फिर इसको जो के त्यों लिख देंगे 50 पैसा, इसको भी जैसा का तैसा लिख देंगे, कितना हो जाएगा 25 पैसा। और इसको भी क्या कर देंगे, जैसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे 25 पैसा। ठीक है, इतना आगे बात समझ में। अब इन पैसों के सिक्कों का उन्होंने क्या दे दिया है, सिक्कों की संख्या दे दी है। अब सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है आपको प्रश्न में, वो इन्हीं के नीचे लिख देना है। कैसे लिख देना है, देखो सिक्कों का अनुपात दिया
है, कितने के अनुपात में, 1 का अनुपात दिया है, फिर इसके बाद में उन्होंने 3 का अनुपात दिया है, 3 के बाद में 5 का अनुपात दिया है, और 5 के बाद में कितने का अनुपात दिया है, 7 का अनुपात। तो हम इस प्रकार के अनुपात में मान सकते हैं कि 100 रुपया वाले 1 एक्स पैसा सिक्का है, 50 पैसा वाले 3 एक्स संख्या में सिक्का है, 25 पैसा वाले 5 एक्स की संख्या में सिक्का है, और 10 पैसे वाले कितने की संख्या में, 7 एक्स की संख्या में है। तो टोटल थैला में कुल धनराशि कितनी है, गुणा करके निकाल लेंगे। जब 100 पैसा वाला एक सिक्का है तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, या कुल पैसा कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ से 100 एक्स हो जाएगा, बीच में धन का चिन्ह। फिर 50 पैसा वाले यदि 3 सिक्के हैं तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 150, या फिर 150 पैसा क्या हो जाएंगे, सिक्का हो जाएंगे, नहीं धन हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलता है, धन निकलता है। 25 पैसा वाला 5 के सिक्कों की संख्या में है तो 25 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 पंची कितने हो जाते हैं, 25 छक्का 150, तो 25 पंची कितने हो जाते हैं, 125 हो जाएंगे। तो 125 एक्स क्या हो जाएंगे, सिक्का हो जाएंगे। इसी प्रकार पैसा हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 पैसा वाले जब 7 एक्स पैसा सिक्का है तो 10 कितने हो जाएंगे, 70 एक्स क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि हमारे बैग में टोटल कितना धन है। तो देखो 100, 150, 125 और 70 इन सबको मिला देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे बैग में टोटल धनराशि कितनी निकलेगी, इन सबको जब जोड़ देंगे तो कितनी निकलेगी, 450, या सॉरी 445 एक्स पैसा हमारे क्या हो जाएगा, बैग में हो जाएगा। लेकिन उनने कहा है कि यदि बैग में कुल मूल्य कितना है, 22.25 रुपया क्या हो, पैसा हो, तो इसकी जो कितना हो जाएगा, 445 एक्स पैसा है, यह कितने के बराबर कर देंगे अपन, यह कर देंगे 22.25 पैसा के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, ये क्या कर देंगे, रुपया की, सॉरी पैसा नहीं है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। तो यह रुपया की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस अब देखना है दोनों साइड पैसा और यहाँ पर दिया है रुपया। ठीक है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर इसको बराबर बदलने के लिए 445 पैसा। अब एक बात बताओ, जब इस 22.25 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यह रुपया काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2225 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2225 पैसा इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले नंबर पैसा से पैसा कट जाएगा, और यह 445 से 2250 कितने बार में कट जाते हैं, 5 बार में कट जाते हैं। ये करके देख लेना है आपको। 2225 में आप जब 445 का भाग दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ से अपन को प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिक्कों की संख्या बतानी है तो उसको हम यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले नंबर देखेंगे 1 रुपया वाले कितने सिक्का हम, तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 एक्स है, कितनी है, 1 एक्स है। तो अब क्या करेंगे, 1 एक्स है तो 1 का अपन x का मान रख देंगे, एक गुणित कितने कर देंगे, 5, तो कितने आ जाएंगे, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या देखना है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या देखो, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है, 3x दिया है। तो यहाँ से कितना लिख देंगे अपन, 3x लिख देंगे, और x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। मतलब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अपन को देखनी है। 25 पैसा वाले कितने सिक्का है, तो 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, अनुपात में कितना निकला है, 5x, तो 5 गुणित कितने लिख देंगे, 5 लिख देंगे, बराबर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी, कितनी है, 7x है, कितनी है, 7x है। तो कितना लिख देंगे, 7 गुणित कितने कर देंगे, 5, x की वैल्यू कितनी निकली, 5 निकली, तो 7 पौना कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको पता चल गया। इस प्रकार के प्रश्न में अपन ने सबको निकाल दिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया वाले 5, 50 पैसा वाले 15, 25 पैसा वाले 25, और कितने 10 पैसा वाले कितने आ गए, 35 आ गए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में या तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि बताइए 50
50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। करने का यह तरीका होता है, ठीक है ना। तो आपको, यदि आपको हमारा यह वीडियो या यह प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस प्रकार हम आपके लिए पूरा MP कांस्टेबल और MP पुलिस और इसके बाद में पटवारी, जेल प्रहरी, हर प्रकार के वीडियो हम अपने हर प्रकार से संबंधित या सिलेबस से संबंधित वीडियो अपने वीडियो या यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।